माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। हम लोग अभी जो डिस्कस करेंगे वह क्लास 9 का ज्योमेट्री का पार्ट है, लाइन एंड एंगल। इसके पहले जो पार्ट्स बने हैं प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, फिर आप इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट के देखने के बाद फिर तब अगले पार्ट को देखिए। हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लोडिंग ट्यूटोरियल। आइए हम लोग अब टॉपिक की ओर चलते हैं। क्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था अबाउट एंगल। एंगल क्या है? एंगल क्या है? When two rays originated from a point, an angle is formed. When two rays originated from a point, an angle is formed. इसमें हम लोगों ने समझा था कि आर्म क्या है, एंगल क्या है, वर्टेक्स क्या है, वर्टिसेस क्या है, सभी चीज़ों के विषय में हम लोगों ने समझा था, जिसके लिए आप पिछले पार्ट को प्लीज पहले देखें। हम लोग अब देखते क्या है, ये एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी एक एंगल है। एंगल ए ओ बी एक एंगल है। इसी एंगल में कोई एक इस ओरिजिन पॉइंट से एक और रे निकलता है ओ सी, जो एंगल ए ओ बी को डिवाइड करता है। जो क्या करता है? एंगल ए ओ बी को डिवाइड करता है। तो ओ सी इज डिवाइडर ऑफ एंगल ए ओ बी। क्या है? ओसी क्या करता है? एंगल ए ओ बी को डिवाइड करता है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। यह ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग एंगल लिखेंगे तो एंगल की चर्चा करेंगे, जिस पार्ट पे, जिस वर्टेक्स वाले पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसे हम सेंटर में रखेंगे। यहाँ ओ पर बनता है, वही एक ही वर्टेक्स है ओ, तो यहाँ ओ को मैंने सेंटर में रखा, यहाँ भी ओ को सेंटर में रखा, यहाँ भी ओ को मैंने सेंटर में रखा। इसमें क्या होगा कि ऑलवेज एंगल ए ओ सी इज लेस देन एंगल ए ओ बी। एंगल बी ओ सी इज ऑल्सो लेस देन एंगल ए ओ बी। क्या इस दोनों का सम एंगल ए ओ बी है? जैसे कि हम लोग 5 + 4 = 9 लिखते हैं, तो 5 इज लेस देन 9 एंड 4 इज ऑल्सो लेस देन 9। तो क्या है कि एओसी क्या होगा? एओबी से छोटा होगा। बीओसी क्या होगा? एओबी से छोटा होगा। आइए अब हम लोग देखिए कि ओसी, ओए और ओबी, यह तीन जो रेफ है इसे हम क्या कहेंगे? एक आपका टॉपिक आएगा दैट इज कॉमन आर्म। दूसरा एक टॉपिक आएगा नन कॉमन आर्म। कॉमन आर्म और नन कॉमन आर्म। आप देखेंगे क्या कि ये जो दो एंगल है, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये दो एंगल जब फॉर्म हो रहा है तो ओ सी इज कॉमन। एंगल ए ओ सी में भी ओ सी है, एंगल ए ओ सी में भी ओ सी है, और एंगल बी ओ सी में भी ओ सी है। ये ओ सी क्या है? इस दोनों एंगल में है। इट मीन्स ओ सी इज कॉमन आर्म। ओ सी क्या है? कॉमन आर्म है। ओए और ओबी, ओए और ओबी क्या है? यह नन कॉमन आर्म है। कैसे कि जब यह एंगल एओसी और बीओसी बन रहा है तो बीओसी बना तो ओए नहीं है, और एओसी बना तो ओबी नहीं है। जब एंगल देख रहे हैं हम लोग, एंगल एओसी में कहीं ओबी है, इसमें कहीं ओबी नहीं है, ओबी अब्सेंस है, ओबी अब्सेंट है। इसलिए क्या होगा? नन कॉमन आर्म क्या होगा? ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी क्या होगा? इसका नन कॉमन आर्म होगा। हम लोगों ने समझा कि कॉमन आर्म कौन हुआ, नन कॉमन आर्म कौन हुआ। कॉमन आर्म उसे बोलते हैं जो दोनों एंगल के फॉर्म होने में पार्टिसिपेंट्स लेता है।
दैट इज कॉमन आर्म, और जो पार्टिसिपेंट नहीं लेता है दैट इज नॉन कॉमन आर्म। जैसे एंगल एओसी के फॉर्म होने में ओबी का कोई रोल नहीं है, इसलिए ओबी नॉन कॉमन आर्म। एंगल बीओसी के फॉर्म होने में ओए का कोई रोल नहीं है, इट मीन्स ओए इज नॉन कॉमन आर्म। अब देखिए एक चीज आएगा आपका ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आप क्या देखेंगे कि एंगल एओसी है और एंगल बीओसी है, और एक एंगल आपका एंगल एओबी भी तो है। देखिए एओसी बीओसी और ये टोटल एंगल एओबी। तो आप क्या देखते हैं कि आपका अगर ये एओसी है, एओसी है, तो आपका एओबी क्या करता है कि ये इसको पार करके जाता है, मतलब ओवरलैप करता है, तब जाके यहां क्या बनाता है, यह बी बना देता है। एओसी को पार करके जाता है तो एंगल एओबी फॉर्म करता है। तो क्या है कि एओबी इज ओवरलैपिंग टू एओसी, एंगल एओबी इज ओवरलैपिंग टू एंगल एओसी, एंगल एओबी इज ऑल्सो ओवरलैपिंग टू एंगल बीओसी, बिकॉज बीओसी बस यहां से यहां तक है, लेकिन एओबी कहां है, यहां से यहां तक है। तो एओबी क्या कर रहा है, या एओसी को भी ओवरलैप कर रहा है और बीओसी को भी ओवरलैप कर रहा है। हम लोगों ने अभी क्या क्या समझा, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ओवरलैपिंग, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे इसके आगे जो हम लोग समझेंगे वह होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, पिछले डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक था ओ ए बी, एंगल एओबी था। एंगल एओबी को ओसी क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, लेकिन वह किस तरह डिवाइड कर रहा था इसकी चर्चा मैंने नहीं किया था। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं दैट इज, हम उसका नाम रखने जा रहे हैं फिर ये ओसी। ओसी को हम एंगल बाइसेक्टर कब बोलेंगे, ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी व्हेन एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओसी। एंगल एओसी बीओसी के इक्वल होगा तो हम बोलेंगे क्या कि ओबी इज ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। क्या बोलेंगे, ओसी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, तो एंगल एओबी का। इसमें क्या हो जाएगा आपका एओसी और बीओसी दोनों इक्वल हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपको बहुत जगह ट्रायंगल में आगे जब पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल में तो आपको चर्चा होगी कि ए है, बी है, सी है। ए से एक डी पे लाइन दिया गया जो क्या है, यह इसको और इसको इक्वल करता है, मतलब एंगल बीओ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। यदि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी होगा तो हम कहेंगे कि ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी जो सेंटर में होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, जो सेंटर में होगा उसे बाइसेक्ट करेगा। ऑलवेज जिस एंगल की चर्चा हम लोग करेंगे जहां पे एंगल होगा वहां उसको हम कहां लिखेंगे, सेंटर पे लिखेंगे। आप देख रहे हैं हम यहाँ ओ की चर्चा कर रहे हैं, एंगल यहाँ बन रहा है तो ओ को मैंने सेंटर में रखा है, यहाँ भी वो सेंटर में, यहाँ भी वो सेंटर में है। यहाँ क्या है, हम ए की चर्चा कर रहे हैं कि बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, ये इसके इक्वल है तो ए को मैंने यहाँ भी सेंटर में रखा है, यहाँ भी सेंटर में रखा है। तो हम लोगों ने समझा कि एंगल बाइसेक्टर क्या है, जो किसी एंगल को दो रे और दो लाइन विच डिवाइड्स एन एंगल इन इक्वल
मेजर, वह दो इक्वल मेजर में जब वह बाइसेक्ट कर रहा हो, आधे आधे कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि वह क्या है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे कि यदि कोई लाइन ही हो, ये लाइन ए और बी है, यहां पर कोई सी है, सी को हम बोलेंगे बाइसेक्टर तभी बोलेंगे जब AC इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AC इज इक्वल टू BC होगा, देन वी कैन से दैट देन C इज बाइसेक्टर ऑफ AB। तो हम लोगों ने बाइसेक्टर को समझा। अब इसके आगे हम लोग समझेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर। क्या है? इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल। कोई एंगल है, कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट R है, कोई पॉइंट S है। P एंड Q, P और Q को क्या देख रहे हैं? ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है जिस दोनों आर्म से, उसके अंदर में है। क्या है? इसके अंदर में है। जैसे कोई बच्चा किसी माँ के गोद में होता है, उस तरह क्या है, या उसके गोद में, दोनों हाथ के बीच में है, ये दोनों आर्म के बीच में P और Q है। लेकिन ये S और R क्या है? ये इसके बाहर है। तो P और Q कहा जाएगा कि इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल AOB। P एंड Q आर इंटीरियर ऑफ एन एंगल AOB। S and R आर एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल AOB। अब देखिए कि हम लोगों ने अभी समझा, किन किन चीज़ों को समझा, कि सबसे पहले हम लोग समझे हैं कि एंगल डिवाइडर क्या है। एंगल को डिवाइड कौन सा रे कर रहा है, और डिवाइड कर रहा है तो फिर उसका कॉमन आर्म क्या होगा, नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, ओवरलैपिंग क्या होगा। फिर हम लोगों ने समझा बाइसेक्टर क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। ठीक, इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होगा। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा। जो भी पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं, प्लीज सभी पिछले पार्ट को देखते हुए आगे बढ़े। हर पार्ट को आप सीरीज में देखें, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। मेरा आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। LAULINTUTORIAL, लॉलिन ट्यूटोरियल। प्लीज आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।